इस पर गेंद को खेल दिया है और हालांकि फील्डर आए थे कैच लेने के लिए और उन्होंने कैच भी नहीं लिया। उसके बाद गेंद जो है उनके बगल से होती हुई सीमा रेखा के पास चली गई थी, लेकिन अंदर उन्होंने जरूर रोका और कैच लेने का प्रयास किया था, लेकिन कैच तो ले नहीं पाए। जैसे तैसे गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोका था कवर के क्षेत्र में। गेंद काफी देर तक हवा में चली गई थी। जितेश शर्मा ने मिस टाइम कर दिया था, लेकिन जब कैच लेने के लिए आए थे, हालांकि समझ में नहीं आया कि कैच लिया क्यों नहीं, क्योंकि करीम तो कैच के पास में पहुंच ही गए थे, लेकिन हाथ ही आगे उन्होंने नहीं किया और उसके बाद गेंद टप्पा खा करके लुढ़कती हुई सीमा रेखा की तरफ जा रही थी। फिर उन्होंने जैसे तैसे गेंद को रोका, वापस रोक किया। इस समय स्कोर देखा जाए तो 101 रन। अगली गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर थी, फिर से ड्राइव किया बल्लेबाज जितेश शर्मा ने। गेंद जाएगी फिर से करीम के पास में, गेंद को फील्ड किया, वापस रोक किया, लेकिन इस बार सिंगल मिलेगा और इसी के साथ ही 12 ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 12 ओवर के बाद में स्कोर टीम इंडिया का 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस समय देखा जाए जितेश शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं 18 रनों पर 11 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। शिवम दुबे की बात करें 33 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए और 25 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। 2 चौके लगाए हैं शिवम दुबे ने, 1 छक्का भी लगाया। 132 का इनका स्ट्राइक रेट है। जबकि जितेश शर्मा की बात करें तो ये बैटिंग करते हुए इस समय 18 रनों पर और 11 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 चौके लगाए। 12 ओवर की समाप्ति के बाद में भारतीय टीम का स्कोर 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर और अफगानिस्तान की टीम का स्कोर है 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 30 रन से आगे भारतीय टीम 12 ओवर के बाद चलती हुई नजर आ रही है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए उमरजाई की पहली गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक कर दिया और गेंद चली जाएगी सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया था करीम जन्नत ने, लेकिन गेंद नहीं रुकेगी और एक टप्पे के बाद चौका मिलेगा और इस चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस समय जैसे ही देखा कि गेंद लेग स्टंप पर थी, टाइमिंग बहुत अच्छी थी जितेश शर्मा की और गेंद गोली की रफ्तार से चली गई 4 रनों के लिए। इसी के साथ ही जितेश शर्मा अब 22 रनों पर पहुंच गए। जहां जहां जितेश शॉट मार रहे हैं वहां करीम ही नजर आ रहे हैं, लेकिन करीम की फील्डिंग बड़ी खराब रही और इस चौके के साथ ही टीम इंडिया 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। एक बार फिर से देखा जाए तो बल्लेबाज अब जितेश शर्मा, इस पर ऑफ स्टंप पर गेंद थी, लॉफ्ट कर दिया जितेश शर्मा ने। हवा में गेंद जरूर है, क्या सीमा रेखा के बाहर गेंद जाएगी? जी नहीं, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक कि मुजीबुर रहमान भाग करके आएंगे, गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, आसानी के साथ 2 रन लेने का मौका मिल जाएगा और इन 2 रनों के साथ इस पर करके पहुंच जाएगा भारतीय टीम का 108 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जितेश शर्मा को समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं और काफी मौके दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके की पारी खेलेंगे तो आने वाले 2 ओवर में मैच को खत्म कर देंगे, भारतीय टीम की झोली में मैच को डाल देंगे और वो इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं जितेश शर्मा। 24 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 13 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है, 4 इन्होंने चौके लगाए हैं और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से बल्लेबाज देखा जाए तो जितेश शर्मा इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज उमरजाई। क्या यहां पर उमरजाई के खिलाफ में जितेश शर्मा के बल्ले से फिर से धमाकेदार शॉट्स देखने को मिलेगा? स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से देखा जाए तो बल्लेबाज जितेश शर्मा 24 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, इस पर ऑन साइड में खेल दिया, पहला रन तेजी से लिया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा आसानी के साथ, दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे और इन 2 रनों के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा 110 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12.3 ओवर की गेंदबाजी की गई है, लेकिन टीम इंडिया ने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई है और 110 रन 3 विकेट के नुकसान पर जितेश शर्मा इस समय बल्लेबाजी करते हुए 26 रनों पर 14 गेंदों का सामना किया है। शिवम दुबे की बात की जाए तो समय बल्लेबाजी करते हुए 33 रनों पर और 25 गेंदों का सामना किया है। इस समय देखा जाए तो 45 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है। टीम इंडिया इस मैच को सील करते हुए नजर आ रही है। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, जितेश शर्मा ने ड्राइव किया, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ पर जब तक कि खिलाड़ी भाग करके जाएंगे बाएं तरफ, गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, 1 रन बनाने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा भारतीय टीम का 111 यानी कि 1-1-1 3 विकेट के नुकसान पर। 12.4 ओवर की गेंदबाजी की गई, 141 किलोमीटर की रफ्तार से की गई गेंदबाजी थी। 39 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है, जितेश शर्मा और इस समय शिवम दुबे के बीच में। दोनों ने उम्दा बल्लेबाजी करके दिखाई है। एक समय भारतीय टीम पर दबाव था, लेकिन उसके बाद कमाल की बल्लेबाजी, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी आज तिलक वर्मा ने भी की, लेकिन वो आउट होकर के वापस पवेलियन जा चुके हैं। इस बार शिवम दुबे के लिए गेंद ऑफ स्टंप पर थी, ड्राइव किया शिवम दुबे ने, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा कवर के क्षेत्र में 30 गज के अंदर 1 रन लेने का मौका मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा भारतीय टीम का
112 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। जोरदार तरीके से ये मुकाबला चलता हुआ भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और इस मैच में देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया एक आसान जीत दर्ज करती है या अभी भी बहुत सारे उतार चढ़ाव इस मैच में देखने को मिलेंगे। 43 गेंदों में 47 रनों की जरूरत है। जितेश शर्मा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई एक टप्पे के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर गुरबाज के हाथों में और बाल बाल बच गए वहां पर जितेश शर्मा। लेकिन ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 13 ओवर के बाद में स्कोर 112 रन, इस समय 3 विकेट के नुकसान पर। 42 गेंदों में अब 47 रनों की जरूरत है इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए भारतीय टीम को। मुजीबुर रहमान का इस्तेमाल अब अफगानिस्तान की टीम यकीनन करना चाहेगी और यहां पर 2 ओवर अभी भी देखें, हालांकि मुजीबुर रहमान का 1 ओवर बाकी है, नबी के 2 ओवर बाकी है, तो मुजीबुर रहमान को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। 3 ओवर में 12 रन इन्होंने खर्च किए, 1 विकेट इन्होंने लिया है, लेकिन अब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुजीबुर रहमान एकमात्र ऐसे गेंदबाज जो कि हो सकता है कि टीम इंडिया थोड़ी बहुत परेशान न कर सके, लेकिन वही गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। इनकी 6 गेंदें बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज शिवम दुबे। 34 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों का इन्होंने सामना किया। मुजीबुर रहमान की गेंद ऑफ स्टंप पर थी। इस बार पहली गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा, हालांकि लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा सिंगल लेने का मौका मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा भारतीय टीम का 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 13.1 ओवर की अब तक देखें तो गेंदबाजी की गई है। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। बल्लेबाज एक बार फिर से देखा जाए तो जितेश शर्मा 27 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। तगड़ा मुकाबला इस समय चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस मैच में टीम इंडिया अपने आप को तैयार करती हुई नजर आएगी। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज। एक बार फिर से देखें जितेश शर्मा इस बार पुल करने के लिए गए थे, थोड़ी सी गेंद खिंची हुई थी, पुल करने के लिए गए थे जबरदस्त तरीके से, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद चली जाएगी सीधे तौर पर जो खिलाड़ी मौजूद थे शॉर्ट थर्मैन के क्षेत्र में, उनके हाथों में रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। और इस समय स्कोर देखा जाए तो कुल मिलाकर के भारतीय टीम का 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार स्वीप कर दिया जितेश शर्मा ने और गेंद जाएगी सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया टाइमिंग की थी जितेश शर्मा ने, बिल्कुल अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में मारा गया ये एक और चौका उनके बल्ले से निकला, ये 5वां चौका और इंपैक्टफुल इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं जितेश शर्मा। भारतीय टीम का स्कोर इस समय 117 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 13.3 ओवर के बाद में गजब की बल्लेबाजी जितेश के द्वारा। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर थी, बैक टू द बॉलर खेल दिया था, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 117 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर और यहां से मैच जीतने के लिए 38 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज जितेश शर्मा। 19 रनों पर 19 गेंदों में 31 रन बनाए। इस ओवर की 5वीं गेंद थोड़ी सी छोटी गेंद थी, फिर से पुल कर दिया जितेश शर्मा ने, हवा में गेंद, लेकिन इस बार कैच कर लिए जाएंगे और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में कैच कर लिए जाएंगे, तो इस तरीके से चौथे विकेट का पतन हो जाएगा। हालांकि इंपैक्टफुल इनिंग खेल रहे थे, 5 चौके लगाए थे, 20 गेंदों में 31 रन बनाया था जितेश शर्मा ने। काम तो तमाम ही कर दिया जितेश ने, लेकिन अभी भी 37 गेंदों में भारतीय टीम को 42 रनों की जरूरत है। रिंग हाँ मम्मी, पहुंच गई। क्या चल रहा है? मैं बस पौधों को पानी डाल रहा था। बिजली का बिल भर दिया? लास्ट डेट 18th। लास्ट डेट 18 है मम्मी। और सिलेंडर? सिलेंडर, फोन, इंटरनेट, बिजली सब के बिल भर दिए। तू आराम से आ मम्मी, हम सारे काम बड़ी लगन से कर रहे हैं। गूगल पे पर है घर के सारे बिल्स की एक चेकलिस्ट, यानी पेमेंट की नो झंझट। उच्चतम स्कोर इनका 68 है और कुल मिलाकर के देखें तो हर चौथी गेंद पर इन्होंने एक बाउंड्री लगाई है अपने करियर में। ये बताने के लिए काफी है कि टी20 करियर में किस तरीके से रिंकू का बोलबाला रहा है, किस तरीके से रिंकू ने डोमिनेट किया है अपने करियर में और गेंदबाजों को कितना परेशान किया। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं एक बार फिर से रिंकू सिंह और आखिरी गेंद करेंगे इस मैच में मुजीबुर रहमान। 3.5 ओवर किया है तो ये उनके स्पेल की आखिरी गेंद होगी रिंकू सिंह के लिए। लेग स्टंप पर गेंद थी, पहली गेंद ग्रांस कर दिया रिंकू ने। हालांकि गेंद को रोका गया है लेकिन फिर भी गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। और कौन फील्डर था? करीम जन्नत एक बार फिर से वो मौजूद थे, उनसे गेंद रुकी नहीं, 4 रन मिल जाएंगे और इसी के साथ ही
भारतीय टीम का स्कोर 121 रन 4 विकेट के नुकसान पर और 14 ओवर की समाप्ति